गुरुदेव भगवान ने दंडवत करते निषाद जी को देखकर आशीर्वाद दिया है, हृदय लगाया। यहाँ बाबा मेरे लिखते हैं, एहसम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को। अरे जिनको लक्ष्मण जी जितना गुरुदेव भगवान प्रेम करके हृदय से लगा लिए। किसी भाई का प्रश्न है, महाराज सनातन समाज में आज भी जातिवाद का बड़ा प्रवाह है, ये कैसे कम होगा? सब कम हो जाएगा, धीरे धीरे सब कम हो जाएगा। जातिवाद अब रह ही नहीं जाएगा। काहे नहीं रह जाएगा? लोग बड़े बुद्धिमान होते जा रहे हैं। कैसे महाराज? लोग ये मान लिए हैं कि जाति कुजाति विवाह करने से जाति पात समाप्त हो जाएगा। बड़े बुद्धिमान हो गए हैं लोग। इस पर कथा सुनाना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। जातिवाद, समाजवाद, ये एकात्मवाद को सबको पीछे छोड़ करके मनुष्य मनमुखी जीवन जीने लगा है। भारत की राजनीति ही ऐसी विचित्र है कि उसने ही जाति का एक बीज ऐसा बपन कर रखा है कि जो विवेकी लोग हैं उसमें वो भी उलझे चले जा रहे हैं। जातिवाद व्यवहार के स्तर पर नहीं है, मनुष्य के स्वार्थ के स्तर पर फैला पड़ा है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। तो 7 भाई एक साथ भोजन करते थे, फिर 7 जगह बटे क्यों? भोजन प्रेम नहीं बढ़ाता है। प्रेम होता है तो भोजन संग होने लगता है। भोजन करने से प्रेम नहीं बढ़ता है। प्रेम हो तो संग में भोजन होता है। राम कथा में कहीं वाद नहीं है। भगवान सीधा कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै, बिनु जल बारिद मस्तिष्क में जातिवाद नहीं रहे। और उसके लिए माध्यम केवल और केवल भक्ति पथ है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि का होई। एक पद है, हरिजन होवा हो भाई। कभी हरिजन जी साधक है, उन्होंने गाया, जब तक समाज को सहजावस्था में न लाया जाएगा। ये कैसे आएगा महाराज? जीवन स्तर पर, जीवन के स्तर पर सहजावस्था आए। ग्रेजुएशन सर्वकाल उपस्थित रहना चाहिए। किसको कहां कैसे कब रहना है। देखिए, संस्कार कागज में लिख करके पॉकेट में डालकर गिलास में धो के पीने से नहीं आता। संस्कार संग्रहित करना पड़ता है, तब वो उपस्थित होता है। हम जहां रहते हैं वहां एक भाई है, सत्रह से 2017 से उस क्षेत्र में हम रह रहे हैं। तो जब से हमने उसको देखा है, पाया है, तब से वो जब जब मिलता है तो मैं पूछता हूँ, भैया अब लेते तो नहीं हो? तो गंगा जी की ओर मुंह खड़ा करके कहता है कि गुरुजी जब से आपने कहा तब से छोड़ दिया हूँ। दूसरा बताता है, गुरुजी कल लेके आया था। अब आप बताइए, संस्कार खरीदने से नहीं आता, संस्कार देखने से भी नहीं आता। संस्कार धीरे धीरे संग्रहित करने से हमारे अंदर आएगा। हम अपने को जाने क्या हैं। वाद संप्रदाय, जाति, पंथ
ये मस्तिष्क में नहीं है। कहाँ है महाराज? ये सब पंचायती राज की कारुणिक कृपा है। राजा को जिसमें लाभ दिखता है वह उसी का प्रचार शुरू कर देता है। भला होना चाहिए, व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, परंतु हम जब किसी का अन्यथा कल्याण करते हैं तो उसको विषय वस्तु में प्रवेश मिल जाता है। वो यहां वो उतंग बातें चर्चा का विषय नहीं है, परंतु हम हमारे बगल में, पास पड़ोस में, सेवादारों में आप जरा अन्वेषण करें, हम लोग कितने व्यस्त रहते हैं। कभी याद नहीं आती है, कभी थकान नहीं आती है। राम जी की कृपा है, चल रहा है। भक्तराज निषाद गुह, गुरुदेव भगवान, गुरु माँ, माताएं, भरत जी सबको रात्रि में दिव्य व्यवस्था करके और शयन की सहज अवस्था उत्पन्न किए। सब लोग भगवान के नाम का भजन करते हैं। सीताराम जय सीताराम। कोई शयन नहीं कर रहा। सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय निषाद जी के संग में भरत भैया उस स्थान का अवलोकन किए जहां भगवान श्री सीताराम जी रात्रि में विश्राम किए थे। स्थल की प्रदक्षिणा करके भरत जी प्रणाम करते हैं। माँ के श्रृंगार के कनक बिंदु अलंकरण गिरे थे। भरत जी उनको लेकर माँ के भाव की कल्पना करते हैं। देखिए कितने दिव्य थे। माँ के बदन से ये बिलक होकर के कैसे मलिन हो गए हैं, वैसे ही मलिन हो गए जैसे मेरे श्री सीताराम जी के अयोध्या से बाहर आ जाने पर अयोध्या जी मलिन हो गई। भक्त की कल्पना अपनी होती है। भक्त अन्य के व्यवहार में नहीं जाता, अपने आत्म भाव की कल्पना में रहता है। निषाद जी ने भरत के भाव का दर्शन किया तो उनको समझाया, भैया आप अपने पर इतना दोष क्यों लगाते हैं? भगवान के साथ हम रात्रि में यहां बैठे थे कुछ देर, और प्रभु जितनी देर यहां रहे केवल आपका ही स्मरण करते रहे। मैंने ये अनुभव किया कि आपका नाम निमित्त नहीं है और मैया भी कारण नहीं है। ये तो भगवान ब्रह्मा जी की रचना है। हमारे जीवन में आए किसी भी घटना के उपक्रम को दोष हम जीव पर डालते हैं।